आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिषद कार्यालय की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश दिनांक 6 मई 2024 को जारी किया गया है और यह आदेश निपुण विद्यालय बनाए जाने हेतु वार्षिक कार्य योजना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो साथियों, यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं जो कि महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिषद कार्यालय की ओर से जारी किया गया है, जो कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद के लिए है और डेट आप देखें तो 6 मई 2024 मेंशन है। विषय आप देखें तो निपुण विद्यालय बनाए जाने हेतु वार्षिक कार्य योजना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। महोदय महोदया, आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 23 दिसंबर 2021 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 27 जून 2022 निर्गत किए गए, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस हेतु मेजरेबल गोल्स भी निर्धारित किए गए तथा वर्ष 25-26 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त किए जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए। वार्षिक लक्ष्य है कि मार्च 25 तक न्यूनतम 80% अथवा अधिक विद्यालयों द्वारा निपुण विद्यालय का लक्ष्य प्राप्त किया जाना। रणनीति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों के अधिगम स्तर को बेहतर बनाने एवं कक्षा के अनुरूप स्तर पर लाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक जनपद एवं विकासखंड द्वारा सुनियोजित कार्य योजना विकसित की जाए, जिससे कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षताएं लक्ष्य सूची के अनुसार प्राप्त की जा सके। तत्संबंधी लक्ष्य सूची संलग्न है। तत्क्रम निम्नवत निश्चित किया जाता है। पहला, विद्यालयों में बच्चों की औसत उपस्थिति न्यूनतम 75% अथवा अधिक का लक्ष्य हासिल किए जाने के संबंध में राज्य परिवहन कार्यालय के पत्रांक दिनांक 3 मई 24 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं दूसरा, पाठ्य पुस्तकों में उल्लिखित मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार विषयवार पाठ्यक्रम प्रत्येक माह अवश्य पूर्ण कराया जाए। कक्षावार, कालांशवार, विषयवार एवं दिवसवार समय सारणी के अनुपालन का उत्तरदायी प्रधान अध्यापक / इंचार्ज प्रधान अध्यापक का होगा। वहीं बच्चों में कक्षा के अनुरूप दक्षताएं प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई संदर्शिका में उल्लिखित साप्ताहिक शिक्षण योजना, शिक्षक पत्तियों में विभिन्न गतिविधियों का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। चौथा, उपलब्ध कराई गई प्रिंटेड सामग्री यथा पोस्टर, वार्तालाप, चार्ट्स, बिग बुक्स, पिक्चर, स्टोरी कार्ड, TLM एवं गणित किट आदि का उपयोग कराते हुए गतिविधि आधारित एवं प्रोजेक्ट बेस्ड शिक्षण के माध्यम से रोचक कक्षा शिक्षण कराया जाए। वहीं आगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों की समझ एवं प्रगति का आकलन करते हुए प्राप्त परिणामों के आधार पर कक्षावार निपुण ताल का अध्ययन किया जाए तथा यथावश्यकतानुसार पुनरावृत्ति रिमीडियल कक्षाओं का संचालन किया जाए। शिक्षण प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षक पत्तियों को कक्षा में लागू करने, शिक्षकों को ऑन साइट शैक्षिक सपोर्ट, हेड होल्डिंग एवं शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु मेंटर्स द्वारा समर्पित प्रयास किए जाएं। परिणाम गुणवत्ता ऐप के माध्यम से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रति माह निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार यूनिक विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए। 7वां पॉइंट देखें आप तो बताया गया है कि शिक्षकों को प्रभावी फीडबैक प्रदान करने, विभिन्न मॉड्यूल के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने तथा बेस्ट एवं इनोवेटिव प्रैक्टिसेज के आदान प्रदान हेतु शिक्षक संकुल की एजेंडा आधारित मासिक बैठकें आयोजित कराई जाएं। लर्निंग एट होम को बढ़ावा देने, पठन पाठन की निरंतर बनाए रखने के लिए समय समय पर अभिभावकों से संपर्क स्थापित करते हुए विभिन्न प्लेटफॉर्म यथा दीक्षा, रीड अलॉन्ग ऐप, खान अकेडमी, स्विफ्ट चैट, एमवाइड पर उपलब्ध डिजिटल शैक्षणिक कंटेंट प्रयोग हेतु जागरूक किया जाए। बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से NCERT एवं NVT के माध्यम से विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई लाइब्रेरी बुक के प्रयोग एवं पुस्तकालय का सक्रिय संचालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही साथ 10वां पॉइंट, DTF, BTF, BSA, BEO, BEO, ST बैठकों में NBMC से प्राप्त डेटा मासिक KPI के आधार पर विद्यालयों की डेटा आधारित समीक्षा की जाए तथा बच्चों के अधिगम स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, जिससे कि निपुण लक्ष्यों समयबद्ध रूप से मूल्य प्राप्त किया जा सके। अब यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन के बारे में बात की गई है कि निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के दृष्टिगत वर्तमान शैक्षिक सत्र में DLED प्रश्नों के माध्यम से विद्यालयों को माह अक्टूबर 24, दिसंबर 24, फरवरी 25 में आकलन कराया जाएगा। जी हाँ साथियों, देखिए आकलन के संबंध में भी बता दिया गया है कि कब आकलन होगा। माह अक्टूबर 24 एवं दिसंबर 24 का आकलन नामांकन आधारित होगा तब माह फरवरी 25 में शेष विद्यालय आकलन कराया जाएगा, जिसके लिए क्रमशः माह सितंबर 24 से नवंबर 24 में जनपदों द्वारा नामांकन किया जाएगा। उक्त आकलन में किसी विद्यालय में 80% से अधिक बच्चों निपुण पाए जाने पर विद्यालय को निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार किसी विकासखंड के 80% विद्यालयों द्वारा निपुण विद्यालय हासिल किए जाने दशा में निपुण विकासखंड घोषित किया जाएगा। विद्यालयों के प्रगतिमान स्तर के अनुसरण हेतु विद्यालयों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया।
तो यहाँ पर देखिए 3 श्रेणी विभाजित की गई हैं। पहला आप देखें तो बताया गया श्रेणी के अंतर्गत निपुण विद्यालय के लक्ष्यों प्राप्ति हुए 5 पॉइंट टूल किट प्रति सलाह में प्रयोग करते हुए समस्त शिक्षकों एवं प्रधान द्वारा निपुण विद्यालय बनाने हेतु सुनियोजित रणनीति पर अमल किया जाए तथा समस्त गतिविधियां गुणवत्तापूर्ण ढंग से संचालित की जा रही हैं एवं जिन विद्यालयों के 80% बच्चों को अक्टूबर 24 तक निपुण बनाने लक्ष्य रखा जाना है, ऐसे विद्यालयों को श्रेणी ए में रखा जाएगा। श्रेणी बी में किनको रखा जाएगा? जिन विद्यालयों में निपुण भारत मिशन की समस्त गतिविधियां समयक रूप से संचालित नहीं हो रही हैं तथा जिन विद्यालयों के 80% बच्चों को दिसंबर 24 तक निपुण बनाने का लक्ष्य रखा जाना है, ऐसे विद्यालयों को श्रेणी में बी में रखा जाए। श्रेणी सी में जिन विद्यालयों में निपुण भारत मिशन की गतिविधियां क्रियान्वित नहीं हो रही हैं तथा जहां विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, ऐसे विद्यालयों को श्रेणी सी में रखते हुए माह फरवरी 25 तक 80% बच्चों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा जाए। तो इस प्रकार से श्रेणियाँ बांटी गई हैं। मूल्यांकन के बारे में बता दिया गया कब कब मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों की समझ एवं प्रकृति का आकलन करते हुए प्राप्त परिणामों के आधार पर कक्षावार निपुण तालिका अध्ययन की जानी चाहिए। आगे आप देखें तो विद्यालयों के श्रेणीवार के संबंध में गत शैक्षिक सत्र में डीएलएड प्रश्नों के माध्यम से कराए गए आकलन का आधार बनाया जा सकता है। तत्क्रम में माह फरवरी 25 तक निपुण लक्ष्यों को सम प्राप्ति हेतु खंड शिक्षा के अनुसार विचार विमर्श उपरांत माह अक्टूबर 24, दिसंबर 24 एवं फरवरी 25 के आकलन हेतु विद्यालयों की संख्या का वर्गीकरण करते हुए चरणवार आकलन कराए जाने हेतु विद्यालय सूची दिनांक 15 मई 24 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। अतः आपसे अपेक्षा है कि जनपद के समस्त विद्यालयों को निपुण विद्यालय रूप में विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हुए अपने स्तर से सर्व संबंधित को निश्चित करने का कष्ट करें। भवदिया कंचन वर्मा महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की ओर से आदेश जारी किया गया है। तो जो है निपुण विद्यालय बनाए जाने हेतु वार्षिक कार्य योजना उपलब्ध कराई जानी है कि किस प्रकार से विद्यालयों को जो है निपुण विद्यालय बनाया जाएगा, किस प्रकार से जो है चीज़ों को अपनाई जाएंगी, क्या रणनीति रहेगी, उसको लेकर के पूर्ण तरीके से इस आदेश में बता दिया गया है। साथ ही साथ नीचे आप देखें तो यहाँ पर जो है निपुण लक्ष्य की प्रति संलग्न की गई है कि निपुण लक्ष्य में कौन कौन से लक्ष्य हैं। बाल वाटिका निर्धारित सूची में 2 अक्षर वाले 5 शब्दों सही से पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 5 सरल शब्द 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 2, कक्षा 3 और इसी प्रकार से आगे आप देखें तो गणित में 10 तक की संख्या पढ़ लेते हैं। बाल वाटिका कक्षा 1 में 1 अंक के जोड़े एवं घटाव के 75% प्रश्नों का सही हल कर लेते हैं। और इसी प्रकार से आप आगे देखें कक्षा 2 और कक्षा 3। साथ ही कक्षा 1 से 3 तक के 100% छात्र 25-26 तक निपुण लक्ष्य हासिल करेंगे। इसी प्रकार से निपुण सूचियाँ दी हुई हैं हिंदी की कक्षा 1 की और कक्षा 2 की। ठीक है, आगे आप देखें तो निपुण सूची हिंदी कक्षा 3 की दी हुई है। निपुण सूची गणित कक्षा 1, निपुण सूची कक्षा 2, निपुण सूची गणित कक्षा 3 और निपुण विद्यालय बनाने हेतु 5 टूल किट बताए गए हैं। पहला समय सारणी का अनुपालन शिक्षकों के बीच कार्य विभाजन कक्षा आवंटन। साथ ही साथ दूसरा शिक्षक छात्र आत्मीय संबंध में 75% अधिक छात्र उपस्थिति। संदर्भ का आधारित शिक्षण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। छात्रों का नियमित आंकलन में रिमीडियल पुनरावृत्ति। साथ ही साथ सामुदायिक सहभागिता एवं अभिभावकों के साथ संपर्क। तो इन 5 टूल किट के आधार पर जो है आपको अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाना है और इन्हीं टूल किट को अपना करके जो है आप अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बना सकते हैं। तो इस संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जो था आप सभी के बीच साझा किया गया। उम्मीद है कि आपको आदेश के हर बिंदु अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गए होंगे। साथ ही साथ और भी अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। यहाँ पर आपको शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं एवं नई भर्ती एवं साथ ही साथ रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।